गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम आशीष कुमार ऑफ योर कंप्यूटर टीचर। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन में हमने पढ़ चुका था वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर दिया था जिसका नाम क्या था, वर्बल कम्युनिकेशन। ये मेरा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आज का जो टॉपिक है वो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बात ये आती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज पर एज लैंग्वेज आर कंसर्न्ड वी नो अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स दैट अ पर्सन या वह सेंडर जो है वो क्या करेगा, सेंडर अपने मैसेज को ट्रांसमिट तो करेगा, रिसीवर तक पहुंचाएगा, सब बताने की कोशिश करेगा, लेकिन बोलकर नहीं करेगा। जब बोल के नहीं करेगा तो किससे कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ साइन, विद द हेल्प ऑफ आई कॉन्टैक्ट, विद द हेल्प ऑफ गेस्चर्स एंड पोस्चर्स। ये सारा मीडियम है, ये सारा मैथड से जिसकी मदद से क्या करेगा, सेंडर जो है वो रिसीवर तक अपनी बातों को पहुंचाएगा, अपनी बातों को कम्युनिकेट करेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका एक सेंडर है और आपका एक रिसीवर है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, सेंडर है और ये क्या है, रिसीवर है। अगर इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है और ये जो कम्युनिकेशन है अगर ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब कि बिना बोले कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, तो क्या क्या कर सकता है। पहला आपके पास है फेस एक्सप्रेशन, फिर सिंबल्स, फिर शाइन, फिर गेस्चर्स एंड फिर क्या होगा, पोस्चर्स। ठीक, या कह सकते हैं देन आई कांटेक्ट। ये सारे के सारे मैथड्स आपके पास क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसकी मदद से सेंडर क्या करेगा, वो रिसीवर तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक, दूसरा हो सकता है आपका फिजिकल कांटेक्ट। अब बात ये आती है कि होता क्या है अगर हम फेस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मतलब कि हमारा जो फेस है, हमारा फेस को देख के अगर हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा शिकन भी है, मतलब उसका जो ये यहाँ जो लाइनिंग 3 पॉइंट्स होती हैं वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट होती हैं। जस्ट अगर इस टाइप्स के अगर वेव अगर फोरहेड पर बनता है तो कहते हैं क्या है, वो बहुत चिंतित है। ठीक, या फेस पे अगर आइज पे अगर क्या हो रहा है, थोड़ा एंग्री शो कर रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका फेस एक्सप्रेशन की ही बात है, वो मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है, हाँ लगता है उसका दिल क्या है, बहुत ज़्यादा खुश है। दे आर कंसिडर्ड अंडर द फेस एक्सप्रेशन। आई कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, देखिए आई कॉन्टैक्ट जो होता है आपका सबसे बेटर वे ऑफ कम्युनिकेट होता है। कहने के अनुसार से पढ़ा भी गया है, कहीं कि आपने सुना भी होगा कि इंसान बोले चाहे ना बोले बट उसकी आंखें जो होती हैं वो बहुत कुछ बयां कर देती हैं। मतलब कि जो अगर हम किसी की आंखों को देख के पहचान सकते हैं कि वो पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, तो ये आपका बहुत ही बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब बात ये आती है कि आई से हमारा माइंड कैसे होता है। अगर हम किसी चीज़ को 1 पॉइंट पे गए, तुरंत देखें और हट गए, कुछ और भी नहीं, उसको सर्टेन लॉन्ग टाइम तक कुछ सेकंड और देखें तो मतलब उस पर कुछ ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम उसी को ज़्यादा समय तक देखें तो मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव इंटेंशन बनता है। आँखें एक ही हैं, देखने का तरीका भी एक ही है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसके मीनिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आई कॉन्टैक्ट सिंपल साइन आपने जानते हैं, जो आपका रोड जो ट्रैफिक साइंस होता है, हर ट्रैफिक साइंस का अपना अलग अलग मतलब होता है। सिमिलरली गेस्चर्स, तो गेस्चर्स क्या होता है, गेस्चर होता है फिजिकल मूवमेंट, और गेस्चर्स का मतलब होता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, फिजिकल
movement of a body that helps to एक्सप्रेस दें। ठीक है, हमारी बात को क्या ना फिजिकली के तौर पर क्या करना, एक्सप्रेस करना। जैसे कि वो विक्ट्री सिंबल्स होता है, विक्ट्री सिंबल हो गया, ओवरलैपिंग्स हो गया, ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऑल दिस आर व्हाट, ऑल दिस आर द गेस्चर्स। ठीक है, जिसके क्या होता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जिससे कि हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब तो फिर बात आती है, देखिए इसी में एक पॉइंट्स आती है, इसी में हमारा एक और पॉइंट्स आता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जोन। जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने जाते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम सबके साथ नहीं करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम जिसको मन चाहे उसको नेगेटिव साइन दे देंगे, जिसको मन चाहे उसको हम बुरी लॉन्ग ड्यूरेशन तक देखते रहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमिटी जोन। प्रॉक्सिमिटी जोन कहने का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी जोन कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि पर्सन जो है, सेंडर जो है, जिस रिसीवर से बात कर रहा है, वो उसके किस वैल्यू तक, किस पॉइंट में, किस जोन में, किस एरिया में आता है, उसका मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी ऑफ जोन। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ जोन जो होते हैं वो आपके टोटल 4 टाइप्स के जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं, टोटल 4 टाइप के जोन होते हैं। पहला आपके पास होता है इंटीमेट जोन, इंटीमेट जोन। दूसरा आपके पास होता है फ्रेंड जोन, फ्रेंड जोन। तीसरा आपके पास होते हैं सोशल जोन, SOCIAL, सोशल जोन। और चौथे आपके पास होते हैं ऑडियंस जोन, ऑडियंस जोन। यानी कि हमारा जो पीपल है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इन्हीं चारों जोन में से किसी न किसी एक पार्टिकुलर जोन में लाई करते हैं। और अकॉर्डिंग टू जोन हमारा जो बात करने का जो तरीका होता है, जो वे होता है, वो चेंज हो जाता है। इंटीमेट जोन कहने का मतलब क्या होता है, इंटीमेट जोन कहने का मतलब होता है वेरी क्लोज्ड, वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा पेरेंट्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, फिर क्या होंगे, हमारे गार्जियंस हो गए, मतलब सिंपली एक टर्म में हमारा फैमिली मेम्बर हो गया, या हमारा वेरी क्लोज फ्रेंड हो गया, वेरी क्लोज फ्रेंड। ये सब क्या आते हैं, ये सब आपके इंटीमेट जोन में आते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं हमसे, हम इनके बिना हमें इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, सेकेंड जोन आपका है फ्रेंड जोन। एज पर एज द नेम ऑफ द कंसर्न, फ्रेंड जोन मतलब एक ऐसा जोन जो कि फ्रेंडशिप तक ही है। तो कहिएगा सर तो हम तो बोले वेरी क्लोज फ्रेंड, यहाँ भी बोले हैं फ्रेंड जोन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बाबू दोनों में डिफरेंस है। अगर हम वेरी क्लोज फ्रेंड करने का सेंस बोल रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं बोजन फ्रेंड, बोजन फ्रेंड। और बोजन फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। तो मतलब कि वैसा दोस्त जो कि सबके पास होता है। फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से 1 2 3 फ्रेंड वैसे होते हैं जिनसे हम अपनी हर बातों को शेयर कर सकते हैं, हर बातों को बताते हैं, उसके साथ शेयरिंग करते हैं। दैट्स फ्रेंड इज कॉल्ड वेरी क्लोज फ्रेंड या बोजन फ्रेंड। लेकिन ये फ्रेंड जोन है, ये फ्रेंड तो है लेकिन ये इतने क्लोज नहीं है। हम इनसे बातें तो शेयर करते हैं लेकिन हर बात शेयर करें ये जरूरी नहीं है। दे आर कॉल्ड फ्रेंड जोन। फॉर एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, आप लोग का स्कूल, आप लोग का क्लास में बॉस, आप पूरे क्लास क्या है, आप लोग फ्रेंड्स हैं। तो अब पूरे क्लास में हर बच्चे तो आपके वेरी क्लोज नहीं है, 1 2 फ्रेंड ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे स्कूल में।
जिनसे कि आप हर बात शेयर करते होंगे। जब एक दो बच्चे जिनसे आप हर बात शेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड, इसको आप बेस्ट फ्रेंड कहते हो, दे आर कंसिडर्ड अंडर द इंटीमेट जोन। लेकिन बाकी फ्रेंड्स भी तो हैं, तो दे आर कंसिडर्ड अंडर द फ्रेंड जोन। क्लियर। फिर होता है सोशल जोन। सोशल जोन कहने का मतलब होता है वैसा जोन जो कि सोशली हम आपस में उनसे आसपास के पड़ोसी दोस्त लोग जो हो गए, ठीक है, वो होते हैं, दे आर कॉल्ड सोशल जोन। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं गए, कोई ट्रैवलिंग के दौरान कोई पर्सन हमको अच्छा लगे, हम उनसे बात करने लगे, बात करते करते आपस में नंबर एक्सचेंज हो गया, वी आर कॉन्टैक्ट विद देम, देन दैट इज कॉल्ड अ सोशल जोन। ठीक है। एक होता है ऑडियंस जोन। ऑडियंस जोन एज पर नेम एज अ कंसर्ट, इनका कोई मतलब ही नहीं होता है। हम जब स्कूल से, आप लोग घर से स्कूल जाते हैं या घर स्कूल से घर जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि सिर्फ हम उनसे क्रॉस करते हैं, हमको उनसे कोई लेना देना है नहीं, तो दे आर कॉल्ड ऑडियंस जोन। यानी कि अगर हम प्रॉक्सिमिटी ऑफ जोन की बात करें, तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ जोन हर पर्सन का 4 ही होता है। मतलब मान लेते हैं आपका ये पर्सन है, तो इस पर्सन का सबसे क्लोज में कौन रहेगा? सबसे क्लोज में आपका रहेगा इंटीमेट जोन, इंटीमेट जोन। उसके बाद दायरा बढ़ेगा तो क्या बनेगा? फ्रेंड जोन बनेगा। उसके बाद दायरा बढ़ेगा तो क्या बनेगा? सोशल जोन बनेगा। देन आफ्टर सबसे दूर फार अवे में क्या आ जाएंगे आपके? ऑडियंस जोन कहलाएंगे। दिस इज कॉल्ड आपका प्रॉक्सिमिटी ऑफ जोन। हर इंसान, हर बच्चे, हर इंसान के बीच में जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं, जिनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, जिनसे वो बातचीत करना चाहते हैं, ये इन्हीं चारों जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब हर से बात करने का तरीका अलग होता है। जिस तरीके से, जिस वे से वो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, जिस वे से वो वेरी क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं, वो उस तरीके से हम लोग फ्रेंड जोन में पर्टिकुलर पर्सन से बात नहीं करते हैं। क्लियर। तो इनके भी डिपेंड करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्वे, एक सर्वे किया गया, अब देखा क्या गया कि देखिए बात तो सही है, तो फिर क्वेश्चन आता है हमारे लिए कौन सा जरूरी है, वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी है? अब किसका कितना ज़्यादा रोल प्ले होता है हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में? तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक सर्वे किया गया, और उस सर्वे के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगाया गया, तो पता क्या चल, देखते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमें यह पता चला गया, सर्वे डन बाय द प्रोफेसर एल्बर्ट मैरिलन, सर्वे बाय एल्बर्ट मेहरेबियन, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये पता किया गया, तो उन्होंने ये सर्वे किया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is more important, non-verbal communication is more important than verbal communication। ठीक है। इन्होंने यही पता किया, इनके सर्वे के अकॉर्डिंग जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात सही है। जो चीज़ हम बोलना चाहते हैं, हम बोलते कुछ और हैं और हमारा फेस कुछ और बताता है, यानी कि दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल। क्लियर। जैसे उनके अकॉर्डिंग क्या पता चला बाबू? उनके अकॉर्डिंग देखा ये गया कि
उनके अकॉर्डिंग ये चला कि हमारा जो वे है, जिस तरीके से हम बोलते हैं, इसमें हमारा कम्युनिकेशन में 55% जो होता है आपका वो बॉडी लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। 30 बॉडी लैंग्वेज सब आएगा, फेस एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, जितने भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट थे सारे के सारे बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। फिर वॉइस ऑफ द टोन, हम जिस टोन में बोल रहे हैं, कभी कभी बोलते बहुत प्यार से हैं, बोलते बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन हम किसी को टिस करते हैं, किसी को टिपिंग पॉइंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टोन। Only 7% is responsible for our verbal communication. So we have to say that our non-verbal communication is much more important than verbal communication. ठीक है, हम जो बोल रहे हैं, हम जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो तरीका हमें ये बता देता है कि बंदा जो है वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, ठीक है। इसी चीज़ का इस्तेमाल टीचर करते हैं बच्चों को पकड़ने के लिए। हाँ सर, हम याद तो किए हैं, लेकिन कितना किए हैं, उनका अप्रॉक्सीमेटीज ऑफ द टोन, वॉल्यूम ऑफ द साउंड, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, फेस एक्सप्रेशंस, ये सारे चीज़ को टीचर्स आइडेंटिफाई करके ये पता लगा लेते हैं कि वो सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। इसलिए कभी कभी आप लोग का डाउट भी होता होगा कि टीचर वही क्वेश्चन पूछते हैं जो हम लोग को नहीं आता है। वैसा इसलिए होता है क्योंकि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है और क्या क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता है विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो बात आती है कि इसका तो इतना सारा पॉइंट है, तो इसका कुछ एडवांटेज भी है और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो हम लोग बात करते हैं सम एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ठीक है, हम इस पर बात करते हैं एडवांटेज। पहले हम बात करेंगे एडवांटेज। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है कि एनीवन कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। illiterate person also understand easily, पहला, ठीक है। दूसरा क्या है? easy to communicate, easy to communicate। तीसरा क्या है? time is usually not वेस्ट, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उनका कुछ डिसएडवांटेज है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, हम ऐसे इशारा कर रहे हैं हटने के लिए और वो इसका मतलब कुछ और समझ लिया, तो फिर पॉइंट क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा? कुछ डिसएडवांटेज भी हो जाएगा, इसका डिसएडवांटेज भी होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? इसमें होगा कि अगर लॉन्ग मैसेज को हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग मैसेज cannot be transmitted, ठीक है। It might become difficult, it might become difficult to understand of some people, ठीक है। और एक्सप्रेशन और गेस्चर्स में नॉट बी अंडरस्टैंड। तीसरा एक्सप्रेशंस ऑफ gestures may not be understood by some people। हो सकता है ये आपका कुछ एडवांटेज है, कुछ आपका डिसएडवांटेज है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।